ये साल हम बहुत खुश हैं कि डैलस में कन्वेंशन पहली मरतबा एनुअल कन्वेंशन हो रहा है. सो फॉर लास्ट 1 year वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग द कन्वेंशन ओवर हियर एंड देन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द कन्वेंशन. So it's obviously one of the largest gatherings of Muslims across America. For the first time, it is here in Dallas. This is the first time, in collaboration with North Texas Islamic Council, we are hosting ISNA 61st convention here in Dallas. First time ever. University, and he has been an avid supporter of Palestinian liberation for decades and the liberation of all marginalized and oppressed people throughout the world. Dr. West. Decay. If you enable genocide, you are morally decadent. This is not demagoguery. कन्वेंशन के दौरान उन डॉक्टर्स को एवार्ड्स पेश किए गए जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के जज्बे से चलते हुए गज़ा में अपनी खिदमत सर अंजाम दी. One of our very beloved brothers from Dallas area, Dr. Nimar Iqra. ISNA is one of the oldest and largest Islamic organizations in the nation. We have been around for 61. यहाँ पर आए ISNA के इस कन्वेंशन सेंटर में बहुत अच्छा था. पब्लिक क्राउड देखने लायक थी, आउटस्टैंडिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस करके हम खुश होके जा रहे हैं यहाँ से वापस. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. शिकागो से बेहतर था, काफ़ी बेहतर आपने. हाँ जी क्योंकि देसी बहुत हैं, डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा और वो बहुत सारे फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर. सो तो काफ़ी डॉक्टर फैमिलीज आई भी काफ़ी ज़्यादा. 61 एनुअल ISNA कन्वेंशन जो कि आप दिखाई दे रहा, आज आखिरी दिन था और लोग अब पैकिंग कर रहे हैं आस्ता आस्ता स्टॉल्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर जहाँ पे पैकिंग शुरू हो चुकी है. ISNA convention is 61st annual ISNA convention. ISNA, if you don't know, is an umbrella organization. Dallas, Texas, inaugurating our 61st annual convention. ISNA is a national organization that has been fostering the development of the Muslim community in this continent. ISNA इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 3 रोज़ा सालाना कन्वेंशन अमेरिका के शहर डैलस में इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें 20,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की. जहाँ पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो रही है ISNA 61 एनुअल कन्वेंशन जो कि डैलस एंड टोल में और अमेरिका का सबसे बड़ा इस्लामी कन्वेंशन, जहाँ ईमान, खिदमत और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू हुई. 20,000 की रजिस्ट्रेशन की हद तक पहुँच गई. ISNA के मेज़बानों को मज़ीद रजिस्ट्रेशन रोकने पर मजबूर करना पड़ा. ISNA का 3rd डे है और आप जहाँ पे देख रहे हैं कि ISNA कन्वेंशन इज़ टोटली सोल्ड आउट और जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन थी वो इस वक्त क्लोज़ हो चुकी है. आपको दिखाई दे रहा है ISNA 61 एनुअल कन्वेंशन जो कि डैलस में मुनक्कद हुआ, उसकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन थी सारी क्लोज़ हो चुकी है, सोल्ड आउट हो चुकी है. डैलस में एक हिस्ट्री बना चुका है ISNA जो कि तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 पीपल जहाँ पे चेक इन चेक आउट हो रहे हैं. तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट हो चुका है. नतीजतन बड़ी तादाद में लोग कन्वेंशन में शिरकत न कर सके. ISNA के मरकज़ी सदर और दीगर ओहदेदारों की जानिब से डैलस के हेल्टन अनातोल कन्वेंशन सेंटर में तकरीब के पहले दिन एक प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें ISNA तंजीम के नुमाइंदों ने ऐलान किया कि 150 से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुक़र्ररीन को कन्वेंशन से खिताब के लिए मदऊ किया गया था. मज़ीद तफसीलात हेल्टन अनाटोल, डैलस, टेक्सास, अमेरिका से चलता TV के मुदीर अहमद की इस रिपोर्ट में. एनुअल कन्वेंशन 61 एनुअल कन्वेंशन डैलस में हो रहा है और ये ISNA कन्वेंशन सबसे बड़ी इस्लामिक कन्वेंशन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री मेकिंग. टेक्सास एक बहुत बड़ी स्टेट है और हमारे साथ इमाम अज़हर अज़ीज़ जो कि ISNA के साथ दहाइयों से वाबस्ता हैं और इतनी मेहनत से इन्होंने आज जहाँ पे ये कन्वेंशन अरेंज किया अपनी टीम के साथ मिलकर. हम इनसे बात करते हैं. सर बताइएगा ISNA कन्वेंशन के बारे में आज जो दिया. श्योर. तो ISNA इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका पिछले 61 साल 61 ईयर्स से लोगों की खिदमत अंजाम दे रहा है लोगों को. और ये साल हम बहुत खुश हैं कि डैलस में कन्वेंशन पहली मरतबा एनुअल कन्वेंशन हो रहा है जिसमें 150 से ज़्यादा स्पीकर. सो फॉर लास्ट 1 year वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग द कन्वेंशन ओवर हियर एंड देन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द कन्वेंशन.
300 volunteers have been working tirelessly every single day in this last 1 year. And today we see the fruits, the hard work of these 300 volunteers. At this convention, you will find 150 speakers. You will find a bazaar with more than 330 booths. There are many special events like the matrimonial luncheon, there is qira competition, there is chaplains conference, there was an fundraising summit. So there are so many things that are happening during these 3 or 4 days. So it's obviously one of the largest gatherings of Muslims across America. For the first time, it is here in Dallas for its 61st convention. Normally it is in Chicago. And I think it's a great tribute to the community here in Dallas. We are one of the, Texas has the 5th largest Muslim community in the country and one of the fastest growing. So I think it was a recognition of how much growth there has been in Dallas that ISNA decided to have the convention here this year. We saw that you are also tirelessly working to make ISNA very successful with the other people in terms of relationship with the people. So tell us a little bit about how long the preparation is going on. No, it's been, I think, over like 6 months to almost a year, where behind the scenes there have been meetings going on. They've been finalizing speakers and also the topics that are going to be in the sessions, as well as organizing all the people who are attending the bazaar and the vendors. So I think it's been being prepared for almost a year. But at 6 months, there's been a number of meetings here in Dallas that I've been part of as well, where there's been a huge hundreds of people who've been volunteering as well to make sure that this is one of the most successful conventions that they've had. So do you think that ISNA will make a history in Dallas, the state biggest like Texas? I think so, and I think this might be the beginning of other conventions as well. I think ISNA is going to see that Dallas is a great venue and a central place for the Muslim community to converge. So many people are coming from all over the country to live in Dallas, Fort Worth. So I think it will be the beginning of a stronger and closer relationship between ISNA and the American Muslim community here in Dallas, Fort Worth. बच्चों के लिए चाइल्ड केयर का भी एहतमाम किया गया था। बच्चों के लिए तरह तरह की सरगर्मियां शामिल थीं ताकि उनके वालिदैन इस इवेंट में इसी तरह शिरकत करते रहें। गोल मेज़ मुबाहिसों और बैनुल मज़ाहब इस्तक़बालिया के अलावा दीगर सरगर्मियां भी मुनक़्क़द की गईं। इस्ना बाज़ार 350 से ज़्यादा बूथों के साथ कायम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए और खूब शॉपिंग की। चलता टीवी से बात करते हुए बाज़ार में शॉपिंग पर आए लोगों ने बताया कि उन्होंने खूब शॉपिंग की, जिससे स्टॉल मालिकान को भी खूब फ़ायदा हुआ। एक जगह जमा देख के अच्छा लग रहा है कि हम एक बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं अमेरिका में। जो इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे डालस में आ रही है, इतनी इकॉनमी को लेकर आई है। हम देख रहे हैं स्टॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है और इस तरह का इस्ना डालस में जो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का होता रहना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सोबिया तैमूर और डॉक्टर तैमूर गिल मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं कि ये इस्ना शिकागो के अंदर जब होता था वहाँ भी जाते आते रहते थे, लेकिन आज डालस के अंदर फर्स्ट टाइम जो हो रहा है, तो ये खुद भी आए हुए थे, तो हमने सोचा कि इनका एक्सपीरियंस लें। सो फार कैसा जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त। ऐसे जैसे आपने जिक्र किया, हम लोग शिकागो जाते रहे हैं। वी वर इन सिंसिनाटी बिफोर। बिल्कुल डिफरेंट फील हुई है। पहले जब आते थे तो लगता था कि आप यूर इन वेस्टर्न कंट्री, लेकिन आज फील हुआ कि जैसे आप अपनी तरह के लोगों में आप चल फिर रहे हैं। मेरी वाइफ हैं डॉक्टर सोबिया तैमूर, बोलेंगी। इस्ना जो काम कर रही है इधर USA में, इट्स एन एक्सेप्शनल वर्क दे आर डूइंग एंड आई फील लाइक वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच ऑर्गेनाइजेशन इन अमेरिका। सो जिस तरह बच्चों के लिए आप कुछ लोग मजाक करते हैं, कहते हैं ग्रोइंग अप, there are people who grew up here. They say there are two kinds of kids. One are the Apna kids and the other one are the Isna kids. You know, they're like who come here. There are some kids who are very religious, you know, close to the religion. So they like coming here. So हम लोग तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं, they have been attending Isna every year. So अच्छी बात ये है कि this time it is in Dallas. So we had an amazing time and then we had very good shopping here too. So I feel like we are blessed to have it. तल्लत यहाँ पे मौजूद हैं जी। तल्लत, आप भी यहाँ इस्ना के स्टॉल पे आई हुई हैं और इस्ना के कन्वेंशन आपने भी फर्स्ट डे भी अटेंड किया, सेकंड डे भी और आज थर्ड डे के ऊपर भी, तो कैसा लग रहा है?
जी शुक्र खुदा का, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा इवेंट है ये. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर गैदर हियर. yesterday जिन हमने स्कॉलर्स को सुना, दे आर रियली फेमस एंड दे नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ज़ाहिर है हमेशा ये चांसेस नहीं होते कि हम उन्हें सुने. यूजली हम उन्हें यूट्यूब पे ही देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा है. इट्स अ ह्यूज कन्वेंशन और ये कहना चाहिए कि बहुत इम्प्रेसिव कॉन्फ्रेंस है. कॉन्फ्रेंसेस यहाँ हुई हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं फॉर द किड्स, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एडल्ट. सो बहुत ही इल्मी तरह का ये कन्वेंशन है जिसमें आपको बहुत कुछ सुनने, समझने और देखने को मिल रहा है. And I'm so impressive by attending this. इस्ना कन्वेंशन का कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है. अच्छा लग रहा है. बहुत सारे लोग हैं. अच्छा. तो एंजॉय हो रहा है बहुत. Yeah. You are enjoying? Yes. You did a lot of shopping? Yes, I did. अच्छा. तो ये फर्स्ट टाइम डैलस में हो रहा है. एक बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे आए थे. हाँ जी, क्योंकि पहले शिकागो में बहुत होता रहा इतने साल, तो अब डैलस में हुआ है. तो अच्छा लग रहा है. जी जी. से लोग जो वेंडर हैं बहुत दूर दूर से आए हैं. कुछ लोग पाकिस्तान से भी अपना सामान लेकर आए हैं, कुछ शिकागो से लेकर आए हैं, कुछ बाल्टीमोर से लेकर आए हैं. और काफ़ी लोगों से बात की, वो कहते हैं जितना भी हम सामान लाते हैं सोल्ड आउट हो जाता है, कोई भी हमें वापस लेके नहीं जाना पड़ता. तो ये इस चीज़ की टेस्टमनी है कि लोग यहाँ पे जनरली क्या होता है कि वो अपनी या तो किसी डील स्ट्राइक करने के लिए आ रहे होते हैं, और जो बिजनेसेस होते हैं उनको मौका मिलता है कि आप देखें 15 से 20,000 लोग आते हैं और वो बार बार आते हैं और हर रोज़ आते हैं. तो एक वेंडर के लिए तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती कि वो अपने मर्चेंडाइज़ को, अपने बिज़नेस को, अपने ब्रांड को डिस्प्ले कर सके उस पब्लिक के सामने जिसने उनसे बार बार ख़रीदना है. और वो आपको पता है कि 1 सेकंड का जो मीडिया में कमर्शियल आता है उसके कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. और यहाँ पे आपने अपना एक बूथ रख लिया और सेम क्राउड आपका बार बार वहाँ से गुजर के जा रहा है. सो इट्स अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द बिजनेसेस, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छी डील्स भी होती हैं एंड यूज़र्स के लिए. पहले तो अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया. ये डैलस में पहली बार हो रहा है इस्ना इवेंट और इतने बड़े पैमाने पे हुआ है. बहुत खुशी हुई. मुझे लगता है कि ये सारी आपको लोगों के चेहरे पे नज़र आती है कि जिस तरह से वो एज ए फैमिली इन्वॉल्व हैं और जिस तरह के एक्टिविटीज़ और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से. हमारे साथ इस वक्त रेडियो आज़ाद की मेन पर्सन आयशा सफ़ी वो मौजूद है. उनका स्टॉल भी मेन के ऊपर है, जिन्होंने जहाँ पे इस एनुअल कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है. तो हम इनसे बात करते हैं. जी थोड़ा सा बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चलता टीवी का और मुनीर साहब आपका. रेडियो आज़ाद के लिए एक बहुत अमेजिंग मोमेंट है कि इन्होंने प्रमोट किया इस्ना को. ये पहली दफ़ा है कि इस्ना यहाँ पर डैलस में होगा आफ्टर 61 इयर्स. सो डैलस के लिए एक बहुत मोमेंटस ओकेजन है और जिस तरह डैलस की कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किया है होल हार्टेडली आके, इतनी सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन इज़ सोल्ड आउट, ऑल द इवेंट्स आर सोल्ड आउट.